हाँ बेटा, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो किया था डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन में भी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो एसएलएम वाला चल रहा था। तो ये क्वेश्चन भी हमने एसएलएम से ही सॉल्व करना है, स्ट्रेट लाइन बेसिस से। ओके, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए लिमिटेड परचेस्ड अ मशीन फॉर ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2012। पहले पूरी सिंपल रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे। 1 अप्रैल को इन्होंने एक मशीन खरीदी। फर्दर एडिशंस का मतलब और खरीदी हैं, वर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2012। 1 अक्टूबर 2012 को इन्होंने और खरीद ली मशीनें, ठीक है। एंड ऑन 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 को भी खरीदी हैं फॉर ₹4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। मीन्स 1 अक्टूबर को जो मशीन खरीदी वो तो थी 4 लाख की, 1 जुलाई को जो खरीदी वो थी आपकी 3 लाख की। ओके, ऑन 1 Jan 2015, 2015 आ गई, फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹2,85,000। फर्स्ट मशीन इन्होंने बेच दी 2,85,000 में। एंड न्यू मशीन, एक नई मशीन इसी डेट में, जब डेट अलग से नहीं दे रखी तो इसी 1 Jan को ही, 1 Jan को ही अ न्यू मशीन वॉज परचेस्ड फॉर ₹6 लाख। आपसे बोल रहा है प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 years एंडिंग 31 मार्च 2015। 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2015 तक का ये आपसे अकाउंट मांग रहा है, 3 सालों का। आपको बोल दिया है डेप्रीशिएशन का रेट जो है वो 10% है, एसएलएम बेसिस है। ओके, अब अगेन मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में हैं, जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, मैं उन चीज़ों को लिखने वाला हूँ, मतलब हाईलाइट करने वाला हूँ, एक तरीके से ये कह सकते हो। जैसे मशीन की कीमत थी 5 लाख रुपए और ये खरीदी कब गई थी? 1 अप्रैल 2012 को। और खरीदी गई है 1 अक्टूबर 2012 एंड 1 जुलाई 2013, 4 लाख और 3 लाख की। 1 Jan को बेची गई है, सोल्ड की गई है फर्स्ट मशीन 2,85,000 में, और नई मशीन खरीदी गई है इसी दिन 6 लाख रुपीस में। ये डेटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में बोला गया है 10% का रेट है और एसएलएम बेसिस है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम चार्ट बनाएंगे, सबसे पहला काम। देखो, क्वेश्चन की एंट्रीज, अकाउंट्स सब कुछ बाद में, क्वेश्चन समझ तो ले, क्वेश्चन को दिमाग में सॉल्व कर लो, कॉपी पे तो तब आएगा ना। तो इसीलिए इसका एक टाइम चार्ट बनाते हैं। टाइम चार्ट क्या होता है वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो क्या होता है, सॉल्यूशन हमेशा करने के लिए, इस तरीके के सॉल्यूशन करने के लिए एक टाइम चार्ट बना लो। 1 अप्रैल 2012 से दिया गया है, 31 मार्च 2015 तक का टाइम है। 1 अप्रैल 2012 से चलोगे तो 13 आएगा अभी, और 14 आएगा बीच में। 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015। आपसे 3 साल के अकाउंट बोले थे और लिखा भी था 31 मार्च 2015 तक के अकाउंट चाहिए उसे। मैं दिखा दे रहा हूँ हल्का सा, ये देखो 31 मार्च 2015 तक के अकाउंट चाहिए। इस टाइम चार्ट को ड्रॉ कर लो सबसे पहले, सिंपल टाइम चार्ट, कुछ नहीं करना, पहले इतना काम कर लो। ओके, इसके बाद में अब देखो, आपने 1 अप्रैल को खरीदी थी एक मशीन। कब खरीदी थी बेटा? 1 अप्रैल को। क्योंकि यहाँ पे मशीन बहुत ज़्यादा हैं, 1 2 3 नाम दे देंगे बेटा, जिससे हम पहचान पाएँ किस मशीन की क्या वैल्यू है। M1, इसे M1 दे दिया, 5 लाख रुपए की खरीदी। फिर इन्होंने बोला कि और भी मशीन खरीदी गई है। पहले उसी को, पहले क्वेश्चन को, डेटा को डाल दो। अभी अपनी तरफ से कोई कैलकुलेशन नहीं की मैंने डाल दिया। 1 अप्रैल 2012 को इन्होंने खरीदी थी 5 लाख रुपए की एक मशीन, मैंने डाल दी। आगे बोलते हैं फर्दर एडिशंस। 1 अक्टूबर 2012 को खरीदी है, 1 अक्टूबर 2012 4 लाख रुपए की। 1 अक्टूबर 2012 पे पहुंच रहा हूं बेटा। 1 अक्टूबर 2012 यहां आएगा, 4 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। M2 नाम दिया मैंने इसे, क्या नाम दिया बेटा? M2।
और कीमत इसकी 4 लाख रुपए। ये ध्यान रखना, M2 इसका नाम है बेटा, तो को उसमें मिक्स मत कर देना। M1 इसका नाम है, M2 यहाँ खरीदी गई है बेटा। इसके बाद आगे क्या बोलते हैं ये, आगे बोलते हैं हमें कि इन्होंने और खरीदी अभी मशीन 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 को इन्होंने एक मशीन और खरीदी है 3 लाख रुपए की। 1 जुलाई 2013 एक मशीन और खरीदी 3 लाख रुपए की। फर्स्ट जुलाई 2013 बेटा, इसमें जो आएगा वो आएगा आपका यहां M3 खरीद ली 3 लाख रुपए। ओके, आगे बोलते हैं इन्होंने कुछ मशीन बेची भी है बेटा, उसका डेटा भी रिकॉर्ड करते हैं। 1 जैन 2015, 1 जैन 2015, 1 जैन 2015 को इन्होंने मशीन बेच दी है 2,85,000। 1 जैन 2015 सोल्ड कर दी, यहां लिख दे रहा हूं सोल्ड का। M1 बेच दी है 2,85,000 में, और M4 खरीदी थी, M4 खरीदी थी 6 लाख रुपए में इसी दिन। बस इतना अगर आपने कर लिया ना तो आपका काम क्वेश्चन में काफी हद तक आसान हो जाता है, क्योंकि ये काफी हद तक आपके काम बर्डन कम कर देता है। देखो करने क्या वाले हैं अब हम। सबसे पहली चीज कि अगर कोई चाहे तो मैं इनका डेप्रीशिएशन वगैरह सब यहीं निकाल सकता हूँ, जिससे कि मुझे क्वेश्चन करने में आसानी हो, या फिर आप क्वेश्चन करते टाइम भी निकाल सकते हो। मैं पहले निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एंट्रीज और लेजर्स के साथ मिक्स नहीं करूँगा, क्योंकि उस समय आपका फोकस लेजर्स पे होगा, इस समय आपका फोकस इसके कैलकुलेशन पे है। 5 लाख रुपए की बेटा एक मशीन खरीद रहे हो, 5 लाख की एक मशीन खरीद रहे हो, इसका डेप कितना लगेगा? 10% का डेप है। 1 अप्रैल को खरीदी है बेटा पूरे साल, 5 लाख का पूरे साल का डेप 50,000 हो गया ना। M1 का डेप हो गया बेटा 50,000। इस वाले साल का M1 का जो डेप है वो 50,000 हो गया इस वाले साल का। इस वाली मशीन का भी तो डेप लगेगा, अक्टूबर में खरीदी है बेटा, बिल्कुल लगेगा। M2 कितना डेप लगेगा इसके ऊपर? M2 के ऊपर डेप लगेगा 6 महीने का। क्यों? क्योंकि देखो अक्टूबर से गिनना शुरू करो मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। 4 लाख का 10% और वो भी 6 महीने का कितना आता है बेटा? 20,000 रुपये। आप देख लीजिएगा, पूरे साल का 40 आता है, पूरे साल का 40 आता है। अगर पूरे साल का डेप लगना होता तो 40 आता, बट आधे साल का लगना है इसीलिए 20 आता है। ओके, इस वाले साल में M1 रही है, इस वाले साल में M1 पे फिर से कितना डेप लगेगा बेटा? SLM मेथड है, जो पहले साल में लगता है वही हर साल लगता है, मतलब ओके, जो हर साल सेम ही रहता है 50,000। यहाँ M2 पे 40,000 लगेगा। क्यों? आप कहोगे जो पहले साल 6 महीने का लगा था, यहाँ पूरे साल का लग रहा है, तो यहाँ पूरे साल का कितना हो गया बेटा? 40,000। करके देख लो, 4 लाख रुपए का 10% करो ना, 10% ही तो लगना है, यहाँ तो पूरे 12 महीने का लगना है। आ गया समझ? ओके ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, M3 खरीद ली थी, ओ तो M3 का डेप भी तो लगना है। हाँ, M3 का डेप भी लगना है। कितना लगना है M3 का डेप? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दे आर टोटल 9 मंथ। ओके, 9 मंथ का डेप निकालते हैं बेटा, निकालते हैं। 3 लाख रुपए का 10% और 9 मंथ का डेप निकाल लीजिए आप। पूरे साल का तो आता है 30,000 रुपये बेटा, पूरे साल का तो आता है 30,000 रुपये। 9 महीने का कितना होगा आप पता लगा लीजिए, 9 महीने का कितना होगा आप पता लगा लीजिए। मेरे हिसाब से 22,500 आ रहा है, 22,500। ओके, आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा।
22,500 आ रहा है। डन, ठीक है। अब इस वाले साल में आते हैं। देखो M1 बेच दी है, M1 बेच दी ना इस दिन, तो पहले M1 का डेप निकाल लो बेटा। कितने दिन का? अप्रैल का, यहां से लेके यहां तक का, बस ये इन वाले मंथ का नहीं, 3 महीने छोड़ दो तो मतलब 9 महीने का निकलेगा। कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपका वो जनवरी, जनवरी तो एक ही दिन है ना, क्यों लेना? ओके, 9 मंथ का डेप लगेगा। 9 मंथ का डेप, वो भी इसके ऊपर M1 में पूरे साल का तो 50,000 आता है। 9 मंथ का डेप कितना होगा बेटा? M1 का जो डेप आएगा ना, वो कितना आएगा बेटा? डेप कितना आएगा? 50,000 इंटू 9/12 कर लो, क्योंकि 9 महीने का निकालना है। 50,000 पूरे साल का है, 12 महीने का, तो 9 महीने का निकालना है। क्या आराम से निकाल सकते हो? 37,500। ये बेटा डेट जो निकल रहा है ना, ये किस दिन निकल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस दिन निकल रहा है। ओके, अब आप इस दिन पता है एक काम करो, M1 को बेच दिया 2,85,000 में, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस भी तो निकाल लो। प्रॉफिट या लॉस भी तो निकालेंगे, पता कर लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस। देखो सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं कैसे निकलेगा। सिंपल सा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी आप लोगों को। कलर ये ले लेता हूं मैं, ये रहा। ओके, जिससे आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है। इसे देखते हैं बेटा। देखो 5 लाख की मशीन थी M1, हाँ, कितना डेप लग गया? 50,000, ठीक है, माइनस कर दें। फिर कितना डेप लग गया? 50,000, माइनस कर दें। फिर कितना डेप लग गया? 37,500, इतना माइनस कर दें। बचा कितना बेटा? तो 5 लाख में से 1 लाख तो ये गए, तो बचे 4 लाख। 4 लाख में से भी 37,500 लेस कर लो। 4 लाख में से भी, 4 लाख में से भी 37,500 लेस करोगे तो आपके पास में बचेंगे 3,62,500। आई थिंक सो यही बच रहा है बेटा। इतने रुपए की चीज थी, बेची कितने में? 2,85,000 में। 3,62,500 की चीज बेची जा रही है 2,85,000 में। लॉस ही आने वाला है, सब जानते हैं। कितने का लॉस आ रहा है बेटा? कितने का लॉस आ रहा है पता लगाओ। 15,000 का लॉस इस साइड में साफ दिख रहा है, 3 लाख हो जाएगा। 62,000 का वो, 15 टोटल हो गया बेटा 77,500। आप करके देख लीजिएगा एक बार और अच्छे से बेटा। ओके, आप लोगों ने करके देखना चाहिए, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जिससे कि गलतियां ना हो। और बिना कैल्सी के करना चाहिए, ओके, क्योंकि आपको एग्जाम में कैल्सी अलाउड नहीं है। 77,500 का बेटा लॉस आ रहा है। लॉस ये भी यहीं लिखेंगे हम, ओके। ये हो जाएगा फर्स्ट चेन को ये सब कुछ। फिर 31 मार्च को और होगा, क्या होगा? डेप लगेगा। M1 पे नहीं लगेगा, M1 तो बिक चुकी। M1 पे क्यों लगेगा? अब M2 पे लगेगा, M3 पे लगेगा, M4 पे लगेगा। तो देख लेते हैं बेटा। M2 पे लगाते हैं डेप, M3 पे लगाते हैं डेप, M4 पे भी लगाएंगे। M2 पे तो बेटा लगेगा, M2 थी 4 लाख की, 4 लाख का 10%, 40,000। M3 थी 30,000 लगेगा इस पर, क्योंकि 3 लाख का 10%। M4 बेटा लगना तो 10% ही है, लेकिन क्योंकि जनवरी में खरीदी, 3 ही महीने का तो डेप लगना है। 3 ही महीने तो यूज किए बस। 3 मंथ का डेप लगा लो। 3 मंथ का डेप कितना होता है बेटा? 60,000 तो पूरे साल का है, क्योंकि 10% निकाल लो। 6 लाख का 10% 60,000।
ये पूरे साल का है, 3 महीने का निकाल लो, 3/12 कर लो, 3 से ये 4, 4 से ये काटोगे तो 15,000, 15,000 रुपये डैप हो गया, 15,000 रुपये डैप हो गया। बेटा अगर आप ये समझ पा रहे हो ना तो चीज़ें आसान है, क्योंकि मेन फोकस पता है कहाँ है कि चीज़ें समझने पे। करना तो तब स्टार्ट करोगे जब समझ आएंगी चीज़ें, समझ ही नहीं आई तो करोगे कैसे। ओके, इसीलिए मेरा फोकस अकाउंटिंग कराने से ज़्यादा पहले कॉन्सेप्ट को समझाने में। अकाउंटिंग उसके बाद स्टार्ट होती है, पहले हम ट्रांजैक्शन को समझ लें हो क्या रहा है हकीकत में, अकाउंटिंग तो उसके बाद ही कर पाऊँगा। ओके, ये सब कुछ होगा। अब कोई कहे कि भाई इसके अकाउंट बना दो, बना देंगे सर, बिल्कुल बना देंगे। लो, अब तो इतना करने के बाद तो क्वेश्चन रट जाता है, याद हो जाता है कि क्या क्या करना है इसमें, सब देखो अभी यार मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। अकाउंट भी बना के देंगे इन्हें, अकाउंट भी बना के देंगे, मशीन अकाउंट बनाएंगे। मशीन अकाउंट बन गया तो सब बन गया। ओके, मेन चीज़ है मशीन अकाउंट बनना। बना रहे हैं ऊपर, अब मशीन अकाउंट ही बनाने जा रहे हैं। देखिए ठीक है, डेट के कॉलम में बनाने हैं अब हम। बार बार कल्चर खो जाता है। ठीक, ये देखो मशीन अकाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहला काम M1 खरीदी गई है बेटा, सबसे पहला काम M1 खरीदी गई है। आप चाहो तो ऐसे करके देख सकते हो, टाइम चार्ट पर फिर से जाओ, चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं इसीलिए तुम्हें इतना वैसा लग रहा होगा। वैसे सबसे पहले स्टार्टिंग बेटा M1 से ही हुई है। देखो एक साल को 5 लाख की खरीदी है, इस साल में फिर M2 और खरीदी है इस साल में बस, क्योंकि फिर तो उसके बाद तो ये ईयर क्लोज हो रहा है ना। तो ये देखो पहले एक M1 खरीद लेते, 1/4/2012 को, फिर 1/10/2012 को M2। चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन ध्यान रखनी है आराम से। तो देखो 1/4/2012 और 1/10/2012 दो मशीन खरीदी हैं। 2 बैंक या कैश भी लिख सकते हो आप, ब्रैकेट में डाल दो, तुरंत M1 खरीदी है, पता तो भी चलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। यहाँ बैंक M2 डाल दो, पहचाननी है बेटा मशीन है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। M1 कितने की खरीदी थी? 5 लाख की। M2 कितने की खरीदी थी? 4 लाख की। ठीक है, इस साल में तो बस इतना ही हुआ था। 31 मार्च को ले जाके डेप दे दो, 31 मार्च 2013 बाय डेप्रीशिएशन। दोनों मशीनों पे अलग अलग, M1 का अलग, M2 का अलग। M1 का डेप तो मैंने तुम्हें बताया ही था 50,000 आ रहा है। M2 का डेप भी मैंने तुम्हें बताया था। M2 का डेप बेटा क्योंकि 40,000 पूरे साल का होता है, लेकिन क्योंकि 6 महीने का लगना है इसीलिए यहाँ 20,000 लगेगा। हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी, आपने खरीदा 1 अक्टूबर को ऐसे। ओके, फिर आप इसी दिन इसका बैलेंस भी निकालोगे बेटा। केवल इतना नहीं होता डेप लगता है, बाय बैलेंस मशीन रह कितने की गई। तो M1 कितने का रह गया ये अलग बताओ, M2 कितने का रह गया ये अलग बताओ। M1 तो था 5 लाख का, लेकिन उसमें से 50,000 रुपये माइनस हो जाएंगे तो 4,50,000 का रह गया। M2 था बेटा 4 लाख का, उसमें से 20,000 माइनस हो जाएंगे तो 3,80,000 का रह गया। इसको टोटल कर लो,
4.5 और 3 7.5 8,30,000। ओके, इसके बाद में इनका कर लीजिए यहाँ पर इस अकाउंट को। 1 साल बेटा हो गया, 3 साल के बनाने थे। देखो 1 साल का अकाउंट क्लोज हो रहा है। ओके, 1 साल का अकाउंट क्लोज हो रहा है। इस साइड का टोटल भी देखो 9 लाख आ रहा है, उस साइड का टोटल भी बेटा 9 लाख आ रहा है। देख लीजिए आप, टोटल करके देखिए बेटा। ओके, 1 ईयर क्लोज, मुझे 3 सालों के अकाउंट बनाने हैं। डन। अब आते हैं फिर हम 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस। अभी हमारे पास कितने की मशीन ऑलरेडी हैं ये बात कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद M1 तो हम पे 4,50,000 की ये वाली यहाँ लिखेंगे हम, और 3,80,000 की M2 है, टोटल लिख लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम 8,30,000। डन। इसके बाद में इस साल में एक काम हुआ था बेटा, एक मशीन खरीदी गई थी इस साल में। M3 खरीदा था हमने 1 जुलाई को, वो भी 3 लाख रुपए का। देखो दिख रहा है ना, ये देखो ये दिख रहा है, 3 लाख रुपए का एक मशीन खरीदा बेटा इस दिन 1 जुलाई को। ठीक है, बस सिंपल इतना ही तो काम करना है इस साल में, कर देते। 1 जुलाई को खरीदा है तो यहाँ आ जाओ और लिखना शुरू करो बेटा। तेरा टू बैंक M3 खरीदा है कितने का, 3 लाख का। ठीक है, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं था तो फिर 31 मार्च को लाके आप डेप लगाओ, 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 एंड M3। M1 पे तो लगना है बेटा 50,000 का, 5 लाख की खरीदी थी। M2 पे लगना है 40,000 का, 4 लाख की खरीदी थी, उसका 10%। M3 पे लगना है 30,000 का, लेकिन क्योंकि पूरे साल यूज नहीं हो रही, लगना तो 30,000 चाहिए 3 लाख के ऊपर 10%, बट क्योंकि पूरे साल यूज नहीं हो रही इसीलिए 9 महीने का डेप लगेगा। और 9 महीने का डेप जो होता है वो 37,500 हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, इसीलिए मैं बार बार नहीं कर रहा, आप देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद में 31 मार्च 2013 31 मार्च 2013 क्या करेंगे यहाँ, बाय बैलेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है निकालते हैं बेटा। हर एक मशीन का अलग अलग, M1 M2 M3। टाइम लग सकता है लेकिन ये काफ़ी हद तक काम आसान आगे कर देगा आपका। ओके, कुछ लोग यहाँ जल्दबाजी दिखा देते हैं, हमें नहीं दिखानी। 4,50,000 का था बेटा M1, कितने का था देखो बैलेंस, देखो 4,50,000 का था, जो अब 50,000 माइनस हो गया डेप लग के तो रह गया 4 लाख का। यहाँ 3,80,000 का था, इसमें से 40 माइनस हो गया तो रह गया 340 का। यहाँ पर बेटा ये 3 लाख का खरीदा था, ये 37,500 माइनस होने के बाद में 2,62,500। ओके, इनको ऐड करके यहाँ लिख दीजिए, इनको ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। इनका टोटल भी करना है बेटा, 50 एंड 40 90 एंड 37,500 1,27,500 और 4 लाख और 3 लाख 7 लाख 7 और 2 9 लाख 9 लाख और 10 लाख 2,500। ओके, 10 लाख 2,500। 10 लाख में एक चीज़ और लगेगा बेटा। ओके, 10 लाख 2,500। उसके बाद में इनका करेंगे टोटल 2 साल क्लोज हो गए बेटा, आपको पता भी नहीं चला। 2 ईयर्स क्लोज, 3 का करना है बस, मात्र 3 ईयर का करना है। 2 ईयर का हो गया, इसे करो बस, क्लोज करते हैं। इनका टोटल कर लेते हैं 8 9 10 11,30,000 टोटल करके चेक कर लिया, रॉन्ग साइड बनाना चाहिए। 11,30,000 11,30,000 10 11,30,000 सही बिल्कुल। ओके, अब आ जाओ थर्ड ईयर, बस लास्ट ईयर है, इसके अलावा कुछ नहीं करना हमें, बस इसकी अकाउंटिंग को करते हैं, दैट्स फाइनल। इसमें हमें याद है 1 जनवरी को मशीन बेचा है M1 को, ख़रीदा है, बिल्कुल ख़रीदा भी है, इसमें 1 जनवरी को ही ख़रीदा भी है पहले, लेकिन उससे पहले ये सारे काम करने से पहले 1 अप्रैल
2014 को 1 अप्रैल 2014, आई थिंक मैं ऊपर गलत लिख गया, हाँ ये 31 मार्च 2014 है बेटा। ओके 31 मार्च 2014, मैं ये गलत लिख गया, 31 मार्च 2014। ओके अब आ जाओ नीचे 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस। सबसे पहले तो बैलेंस आएगा, M1 कितने का है, M2 कितने का है, M3 कितने का है ये बताओ। मैंने बताया M1 तो है मेरे पास 4 लाख का, M2 है मेरे पास में 340 का, M3 है मेरे पास में 260-500 का। तीनों को ऐड कर लेते हैं, 4 5 6, ये तो ऊपर किया हुआ है ना, बार बार क्यों ऐड करेंगे। 10,02,500। ठीक है, 1 जनवरी को आपने खरीद लिया, 1 जनवरी 2015 टू बैंक एक खरीदा, M4 फॉर रुपीज 6 लाख, बट हमने बेच दिया M1 बेचा 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2015। इस दिन डैप लगाओ M1 का, केवल M1 का डैप, M2 M3 M4 का डैप 31 मार्च को लगेगा, इसका डैप M1 पे। तो M1 का जब डैप लगाओगे तो बेटा 9 मंथ का निकालना, 50,000 पूरे साल का है, 9 मंथ का निकालना तो आपको पता चलेगा कितना आ रहा है, 37,500। ओके इसे बेचा कितने में है, बेचा भी तो है ना बेटा, सोल्ड कर दी, बेच दी है 2,85,000। अब आपको यहाँ लॉस भी पता चल जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कैसे पता चलेगा, देखो मैं बता देता हूँ। 4 लाख की चीज़ थी, मैं यहाँ रफली कर देता हूँ, 4 लाख की चीज़ थी, इस साल में यूज होगी तो डैप लग गया 37,500। तो इस हिसाब से तो ये मेरी बचती है 3,62,500 की, बट मैंने बेच दी 2,85,000 में, तो मेरे को लॉस हो रहा है 77,500 का। ओके 77,500 का लॉस हो रहा है। बस ये सारी एंट्रीज 1 जनवरी 15, क्योंकि मशीन M1 से रिलेटेड जितनी एंट्री हैं वो यहीं पर होंगी। फिर 31 मार्च को आ जाओ, 31 मार्च 15 को, 31 मार्च 15 को क्या होने वाला है, डैप लगने वाला है बाय डेप्रीशिएशन। M2 पे लगेगा, M1 बिक चुका है, M3 पर लगेगा, M4 पर लगेगा, M2 पर लगेगा 40 क्योंकि 4 लाख की खरीदी हुई है 10%, M3 पर 30 क्योंकि 3 लाख की खरीदी हुई है उसका 10%, M4 6 लाख का खरीदा है, 6 लाख का 10% 60 होता है, बट क्योंकि 3 महीने का लगना है, 3 महीने का ही तो लगना है, जनवरी फरवरी मार्च, तो 15,000 रुपये। ओके 15,000 आप कैलकुलेट कीजिएगा बेटा। ओके इतना करने के बाद में इसे 40 50 60 70 80 85 85,000 ये हो गया। इसके बाद में अब आप क्या करने वाले हैं बेटा, अब आप क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं भैया, बस एक काम, बैलेंस निकाल दो। सॉरी 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस M1 नहीं है, M2 है, M3 है, M4 है, कितना आएगा, M2 का बैलेंस आएगा बेटा, M2 3,40,000 का था, देखो बैलेंस शुरुआत में 340 में से 30 नहीं, M2 ओके 340 में से 40 गया तो बचा 3 लाख। M3 बेटा 262,500 माइनस 30 232,500, 6 लाख माइनस 15,000 मीन्स 5,85,000। इनको ऐड कर लीजिए, आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। यही आंसर दिया होता है क्वेश्चनों में कि बैलेंस कितना बचा है 3rd ईयर के एंड में। ओके बस इतना कर दो, इनको ऐड कर लो, 5 लाख 6 7 8 लाख 9 10 लाख 10 लाख 11 लाख हो गए, 11,17,500। ओके 11,17,500 टोटल कर लीजिएगा इस साइड का आपको, और बाकी की चीज़ें भी समझ आ जाएंगी।
ठीक है, इतना करना है जिससे कि आप अच्छे से कर पाएँ। एक बार मैं देख लेता हूँ हमने सही किया है या गलत। एक सेकंड बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ हमारा जो आंसर आ रहा है क्या वो सही है या गलत, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेटा हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 11,32,500। ओके, एक सेकंड, शायद में भी मैंने यहाँ कैलकुलेशन एरर कर दिया है कुछ, मैं उसे चेक कर लेना चाहूँगा। कैलकुलेशन में शायद कुछ एरर है, मे बी मैं एक बार चेक करना ही चाहूँगा। एक बार देख लेते हैं बेटा। 4 लाख एक सेकेंड बेटा, M2 340 का था, 340 में से 40 गया तो बचा 3 लाख। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है मेरा ये। M3 मेरा 262,500 का था, जिसमें से मेरा गया 30, तो 2,32,500। बैड डन। 6 लाख में से 15 गया तो 585। डन। मेरे को इतना तो क्लियर है, मैं इसका टोटल में भी गलत कर गया हूँ, मैं उसे चेक कर लेता हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। 30,000 नो 30 नहीं 3 लाख प्लस 2,32,500 प्लस 5,85,000, 11,17,500 ही आ रहा है। बट आंसर ऐसा कैसे हो सकता है, गड़बड़ कैसे हो रहा है? क्या हमने ऊपर से कुछ गलत किया क्या? एक बार चेक कर लें फिर से, मे बी हमने कहीं ऊपर टोटल करने में गलती की। 3,80,000 माइनस 40, 340 होना चाहिए। बिल्कुल सही है। 450 में से 50 गया, 4 लाख होना चाहिए। 3 लाख में से 37,500 जाएगा तो बचना चाहिए बेटा, आई थिंक यहाँ 37,500 नहीं आना है, यहाँ आना है 22,500। ओके, यहाँ आना है 22,500, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, मैं उसे करेक्ट कर देता हूँ बेटा। 22,500 आना है, आप निकाल के देखिएगा कैलकुलेशन करके। इसके ऊपर 9 मंथ का डैप मैं गलत कैलकुलेट कर गया, 37,500 नहीं है, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 22,500 है, इसीलिए मैं इसे सही कर देता हूँ। ओके, बाकी सब कुछ हमने सही किया, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, हमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 1,12,500। ओके, 1,12,500। बैलेंस में चेंज आएगा यहाँ पर 3 लाख में से 22,500 माइनस होंगे तो ये आएंगे 2,77,500। 2,77,500 बेटा ये टोटल चेंज कर देना। ओके, मे बी टोटल नहीं चेंज नहीं होगा, टोटल सेम ही रहने वाला है, टोटल सेम ही रहने वाला है, नो इश्यू, टोटल सेम रहने वाला है। यहाँ 2,77,500 कर देता हूँ इसे मैं। ओके, 2,77,500 कर देता हूँ, ये चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज होगी बेटा, ये वैल्यू चेंज होगी। ओके, क्योंकि इसमें तो चेंज होगा ही होगा। 4 लाख प्लस मैं कर दे रहा हूँ उसे भी सही, प्लस 2,77,500, ये आ रहा है 1,017,500। इसे हटा दो, 1,017,500। ओके, और उसके बाद में अब आप कर दीजिए लेस, यहाँ पर सब कुछ सही है बेटा, बस ये 2,77,500 में से माइनस करना है मुझे, 2,77,500 में से माइनस करना है मुझे 30,000 को, M3 30। ओके, 2,47,500 बचेगा बेटा, यहाँ 2,47,500। ओके, जैसे ही ये करूँगा तो 11,32,500 हो जाएगा। 11 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 11,32,500 यही आंसर है, आप चेक कर लीजिए। ओके, ये करना है आपने थोड़ा सा, हाँ आगे से हमने डेप गलत कैलकुलेट मतलब गलत लगा दिया, कैलकुलेशन तो हमने जब पहले की थी सारी सही की थी। ओके,
इस तरीके से क्वेश्चन करो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको आएगा। ओके।